हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है अटल ध्रुव। ध्रुव एक बालक है और अटल का अर्थ होता है स्थिर, जो बिल्कुल भी जिसे कोई भी डिगा ना सके, हिला ना सके, जिसने जो सोच लिया। ध्रुव एक ऐसे बालक की कहानी है जो बहुत ही दृढ़ निश्चयी है और जो वो सोच लेता है वो करता है ना। तो हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं कुछ करने की और हम उस पर अटल रहते हैं तो एक ना एक दिन हम उसमें जरूर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो अटल ध्रुव, ये कहानी अब हम पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। महाप्रतापी बहुत ही यशस्वी और जो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनकी दोनों रानियों का क्या नाम था? एक का सुनीति और एक का सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था, एक एक बेटा था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे, उनकी ही बातों को वरीयता देते थे। जो सुरुचि जो कहती थी, राजा वही बात मानते थे। और सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन फिर भी उनकी बातों को नहीं माना जाता था। सुरुचि जैसा कहती राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही आदर करते थे। अब राजा जिसकी बातों को मानता था तो सभी लोग उसी व्यक्ति का आदर करते थे, सुरुचि का ही सब लोग आदर करते थे। सुनीति को कोई नहीं पूछता था। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। दरबार, जब पहले राजाओं के दरबार लगते थे तो वहाँ राजा बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था, नृत्य नाच गाना हो रहा था। सब प्रसन्न खुश थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। जो राजकुमार उत्तम था, सुरुचि का पुत्र, वो राजा की गोद में बैठा हुआ था और गोद में बैठा हुआ वह खेल रहा था। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे एक बच्चा जो कुछ करता है तो दूसरा बच्चा भी उसके जैसा करने की होड़ करता है, वो चाहता है कि वो भी वही करे। तो जब उत्तम को उन्होंने पिता की गोद में खेलते देखा तो ध्रुव के भी ये मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ बैठा। जहां पे उत्तम बैठा हुआ था वहीं ध्रुव भी जाके बैठ गया। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। इस चित्र में देखिए, ये जो रानी सुरुचि है, इनको ये अच्छा नहीं लगा यह देखकर। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। उसने क्या किया? ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया, हटा दिया वहां से। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते राजा की गोद में, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार, कोई हक नहीं है तुम्हारा यहाँ बैठने का। जबकि ऐसी बात नहीं थी। उत्तानपाद ध्रुव के भी पिता थे। ध्रुव जिद करने लगा, हठ करने लगा। सुरुचि बालक के भोलेपन पर क्रूरता से हंसी। बच्चे मासूम होते हैं और उसकी जिद पर, उसके भोलेपन पर सुरुचि क्रूरता से हंसी। क्रूरता, निर्दयता से, निष्ठुरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता
तो यहाँ बैठता, अगर तुम मेरे बेटे बनकर आते तो यहाँ बैठते। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, कि इस जन्म में तो तुझे अपने पिता का प्यार नहीं मिलेगा। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे अब दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। इस जन्म में तो तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। ये बात सुरुचि ने कही। किससे? ध्रुव से कही। भरी सभा में ध्रुव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के सामने ध्रुव का जो ये अपमान, ये बेइज्जती हुई, ये उसे सहन नहीं हुई, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वह चुपचाप वहां से बाहर आया, दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। अपनी माँ सुनीति की गोद में मुंह छिपाकर वो रोने लग गया। सुनीति घबरा गई, क्योंकि सुनीति को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो दरबार में नहीं थी, इसलिए वो अनजान थी कि वहाँ क्या हुआ। तो वो ध्रुव को ऐसे अचानक आके और उसकी गोद में सिर छुपाकर जब वो रोने लगा, तो ये सब देख के सुनीति घबरा गई कि क्या हुआ। ध्रुव कुछ नहीं बोला, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई कि राज दरबार में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो सारी बात उसने अपनी माँ को बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सुनीति ने क्या कहा अपने पुत्र से कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें पिता का प्यार पाना है तो ये जो आपकी मनोकामना है, ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना, तुम जो चाहते हो उनकी गोद में बैठना या उनका प्यार पाना, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ की बात सुन ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। जब माँ ने उसे कहा कि तेरी बात जरूर पूरी होगी, तो वो भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, जंगल का भय बताया कि जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं, है ना, और जंगल में कितनी डरावनी चीज़ें होती हैं, ये सब उसे डराया। उसका जंगल का भय बताया, भय यानी डर। ध्रुव नहीं माना, वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे कई तपस्वी मिले, तपस्वी तप करने वाले। उन्होंने भी ध्रुव को हठ छोड़ने को कहा। हठ यानी जिद। उन्होंने भी कहा कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें अभी से तप नहीं करना है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, जरा भी नहीं माना। टस से मस न होना, जरा भी न मानना, ये एक मुहावरा है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे जप करने के लिए एक मंत्र दिया। तो उसकी जो ये हठ थी, उसकी जो ये जिद थी, उसका जो ये पक्का विश्वास था, दृढ़ निश्चय पक्का विश्वास, है ना, तो उसके इस दृढ़ निश्चय को देखकर एक जो तपस्वी था, उन्होंने उसे एक मंत्र दे दिया कि तुम इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेंगे। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे बैठकर वो मंत्र का जाप करने लगा। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि कैसे ध्रुव जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा। कंदमूल पेड़ पौधों से प्राप्त कुछ भी जो प्राप्त हो जाता था उसे, वो सब खाके वो रहने लगा। बाद में केवल पानी पीकर, और फिर उसने कंदमूल खाने छोड़ दिए और वो सिर्फ पानी पीकर रहने लगा। अंत में निराहार रहकर भजन करने लगा। निराहार, आहार यानी भोजन, और निराहार यानी बिना भोजन के। अंत में ना वो पानी पीता था, ना वो कंदमूल खाता था, और खाली पेट रहकर वो भजन करने लगा। उसने एक पैर पर खड़े होकर जप किया। फिर उसने अपने शरीर को साध लिया, बिना भोजन और बिना पानी के वो रहने लगा, और फिर वो एक पैर पर खड़े होकर जप करने लगा। जप करते 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। जो मंत्र तपस्वी ने उसे याद करने के लिए दिया था,
वो बस उसी का जप करता रहा, उसके सिवाय उसे किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। क्या लगा ध्रुव को कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, और जब उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि उसके सामने ईश्वर खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा और ईश्वर के आगे उसने सिर झुका लिया और प्रार्थना करने लग गया। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया, और वरदान मन मांगा, मन चाहा, जो चाहता था उस चीज़ का उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ईश्वर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और उन्होंने वर दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। मनोकामना, मन की इच्छा कि तुम जो चाहते हो वो पूरी हो जाएगी। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया, और ये आशीर्वाद ईश्वर से पाकर वो महल की तरफ आ गया तपस्या छोड़ के। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। नगर शहर को कहते हैं। जो उनका राज्य था उसमें उसका खूब स्वागत हुआ, खूब सत्कार हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। उन्होंने जो गलती की थी कि सब कुछ अपनी आंखों के आगे उन्होंने होता हुआ देखा था। सुरुचि ने उसे धमकाया और गोद से उतार दिया, और फिर भी राजा कुछ नहीं बोले, तो ये उनकी गलती थी। तो अपनी उस गलती पर वो बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल चले गए। उन्होंने ध्रुव को ही राजा बना दिया, और सारा राजपाट छोड़कर वो खुद वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। दृढ़ निश्चय, अपने पक्के विश्वास के कारण, अपने अटल निश्चय के कारण और अटल भक्ति के कारण ध्रुव को आज भी आदर के साथ, सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये हमारा पाठ था जो हमें शिक्षा देता है कि अगर हम किसी चीज़ को करने की ठान लें तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी शय नहीं है जो हमें उस चीज़ को पूरी कर पाने से रोक सके। ठीक है। इसके बाद है अभ्यास कार्य। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और जो पाठ में आए हैं, और आगे उनके अर्थ लिखे हुए हैं। भय, डर, आशीर्वाद, आशीष, अटल, स्थिर, ईश्वर, भगवान, क्रूरता, निर्दयता, तपस्वी, तप करने वाला, मनोकामना, मन की इच्छा। ये सभी कठिन शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।